स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में आज फिर हम पहुंच गए हैं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के बैराज पे इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार बिजनौर लोकसभा की जो जनता है वो नेताजी को क्या वो चीजें सुनाना चाहती है जो क्षेत्र में कार्य है। पिछले सांसद की अगर बात की जाए तो जनता लगातार कहीं ना कहीं उनसे अपनी नाराजगी जाहिर करती नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा जिस तरह से तमाम पार्टियां अब इस बार दावे कर रही है, जनता को किसके दावों में सच्चाई नजर आ रही है, किस प्रत्याशी की बात में दम जनता को यहाँ पे नजर आ रहा है। आइए बिना किसी देरी के जनता से सीधा बात करते हैं। क्या नाम है जी? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, किस तरह की वो चीजें हैं जो चुनाव में मुद्दा बनेगी इस बार यहाँ पे? विकास की मुद्दा बनेगा, विकास का ही। किस तरह की चीजों की कमियां यहाँ पे आपको? सड़क भी टूटी पुलिस आ रही है। हाँ। जो पिछला वो था एमपी दर्शन ही नहीं आज लोग। हाँ। कभी दिखाई नहीं दिया, बस उसमें टीवी में दिखाई दिए थे दो चार फिल्म, अब बाद में तो कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब जिस तरह से तमाम पार्टियों के नेता जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, किसकी बात में आपको दम लग रहा है? चंदन चौहान जी। हाँ। चंदन चौहान से उम्मीद है पूरी गठबंधन का प्रत्यक्ष ऊपर नीचे सरकार हो तो विकास होगा डबल विकास होगा। किस तरह की उम्मीद है आप लोगों की? काफी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, बहुत। हर विकास की, हर कार्य की, सड़क की, स्कूल की, शिक्षा, सुरक्षा, किसानों के बारे में भी, गन्ने के बारे में भी, सभी प्रकार की उम्मीद है पूरी। बिल्कुल, देखिए लगातार अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे जनता दे रही है और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है जी? मदन पाल। आपको क्या लग रहा है जी, किस तरह की चीजें आपको लग रही है कि चुनाव में जो है यहाँ पे काम होने चाहिए, ना हो पाए हो अब तक? पहले जो यहाँ सांसद था वो तो दिखाई नहीं दिया पूरे समय। पूरे 5 सालों में कभी कभार टीवी पे दिखाई दे गया, वो अलग बात रही है। परंतु जो अब यहाँ होगा मुद्दा, अब तो मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगी और योगी जी के, मोदी जी और योगी जी के नाम पे। और चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान दिया है इसका असर दिखेगा। जैसे चौधरी साहब की आपने बात की है, इसका कितना असर चुनाव में दिखेगा? इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा जबरदस्त असर दिखाई देगा। तो जो एनडीए के प्रत्याशी हैं चंदन चौहान, क्या लगता है उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? उनका पलड़ा बहुत जबरदस्त भारी है और वो बहुत ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे जो फुरुकाजी विधानसभा के जो विधायक हैं अनिल कुमार, उनको कैबिनेट मंत्री का जो है बनाया है, किस तरह की आपको लगता है कि उनके मंत्री बनने का असर चुनाव पे पड़ेगा? उनके मंत्री बनने का असर इस चुनाव पे बहुत जबरदस्त पड़ेगा। जो हमारा दलित समाज है उसकी वोट हमें बहुत संख्या में मिलेगी, काफी संख्या में मिलेगी, पूरी भरपूर मात्रा में। बिल्कुल, देखिए चौधरी साहब के सम्मान की बात भी लगातार लोग जो है यहाँ पे कर रहे हैं और लोग भी मौजूद है। क्या नाम है? अरुण कुमार त्यागी। आपको क्या लग रहा है त्यागी जी, इस बार चुनाव पे चर्चा है कि त्यागी समाज तो नाराज है, अपना अलग प्रत्याशी भी उतार दिए हैं जगह जगह? नहीं, इस लोकसभा के, बिजनौर लोकसभा के में कोई प्रत्याशी त्यागी समाज से नहीं उतरा। और बिजनौर लोकसभा में ये लोकतंत्र का मेला है और इस लोकतंत्र के मेले में एनडीए की जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री चंदन चौहान जी भारी बहुमत से जीतेंगे और इतने भारी बहुमत से जीतेंगे कि विपक्ष के जमानत तक की जब्त हो जाएगी। चंदन चौहान की जीत की आप बात कर रहे हैं, क्या वो समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? समीकरण बिल्कुल क्लियर है जी, क्योंकि पहले जो एमपी थे वे 5 साल में कभी भी किसी भी विधानसभा के अंदर ना तो अपने शकल दिखाई है उन्होंने, ना ही उनका कोई नाम जानता है। वे केवल चुनाव में लड़े थे और जीतने के बाद वे ऐसे गुम हो गए। कई जगह तो उनका लापता होने के भी पोस्टर चिपकाए गए थे, परंतु वे दिखाई नहीं दिए और आज तक भी लापता है। बिल्कुल, देखिए जो पहले सांसद यहाँ पे रह चुके हैं उनसे नाराजगी जाहिर लगातार जनता कर रही है और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है तो? आपको क्या लग रहा है जी, जिस तरह से लगातार बातें हो रही हैं सरकार की, कुछ लोग कमियां गिना रहे हैं तो कुछ फायदे भी बता रहे हैं? सरकार को मैं जो बता रहा हूँ बदतमीज। देखो एक बार जी, मोदी सरकार थी, सरकार कोई सरकार नहीं जी। इससे पहले जो गठबंधन था जी, अब कभी जो गठबंधन लोग उधर भाजपा का हुआ था उसे मान्य संजय चौहान जीते थे, उनके पुत्र जी है चंदन चौहान जी है, तो भारी मत जीतते हैं। अब हमारी फुरकाजी विधानसभा है उसमें हमारा जो पूर्व विधायक ऊंटवाल जी, उनका श्रेय इतना मिलेगा कि गठबंधन को, जितना मैं अनिल का नहीं मानता। भले जो कैबिनेट मंत्री हो, मैं ऊंटवाल जी का सबसे ज्यादा श्रेय मानूंगा विधानसभा में।
तो क्या लगता है जिस तरह से भाजपा का जो 400 पार का नारा है, जनता उसको पूरा करने का मन बना रही? जनता का नारा मतलब मन बना लिया कि 400 पार हो गए, 500 लगभग बना स्वीकार जा। 370 का वादा करा मोदी जी ने कहा, 370 मतलब धारा 370 हटाई, उसका हो गया। और राम मंदिर बनाया तो सभी श्रेय मिलेगा भाजपा को। तो मतलब जो चीजें आप बता रहे हैं, तमाम चीजें जनता इस बार चुनाव में मतलब ध्यान में रखकर जाट कही जा पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो गठबंधन हो गया तो सारा एकजुट हो गया, तो 100% चंदन चौहान ही विजयी होंगे, बड़ी बातों से। बिल्कुल, देखिए चंदन चौहान की जीत का ये जो लोग जो हैं ये दावा कर रहे हैं, देखना होगा किस तरह की चीजें सामने आती हैं। आपका क्या नाम है? संजय चौधरी। आपको क्या लग रहा है संजय जी, आपके यहाँ पे जो चुनावी माहौल है वो किस तरह का नजर आ रहा है? हमारे यहाँ पर चुनाव एक तरफा है जी। विपक्ष साहब लग रहा है, विपक्ष की जमानत ही जब्त ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से जो विजेंद्र सिंह बसपा के प्रत्याशी हैं वो बड़ा जीत का अपना दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम मेरे साथ में एक तरफा आ गए हैं, मेरी जीत पक्की है। ऐसा है, वे तो विजेंद्र जी जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनकी यहाँ सोच है, उनके साथ तो कुछ नहीं है। वोटर इतना समझदार है कि बहुत सोच समझ कर आ देगा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए मोदी जी ने, योगी जी ने इतना कार्य किया है, राशन मुफ्त 5 साल, शौचालय दिए। तो ये तमाम चीजें आप बता रहे हैं कि जो सरकार की जो योजनाएं थी उनका लाभ जिस तरह से मिला, तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? जनता इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको स्वीकार करेगी? बिल्कुल ठोक। बिल्कुल, देखिए सरकार की जो तमाम योजनाएं चलती है उनको लेकर भी जनता कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रही है और फिर तीसरी बार भाजपा को लाने की बात कर रही है। युवा साथी भी मौजूद है। दोस्त क्या नाम है? कपिल पाल। आपको क्या लग रहा है, युवाओं का क्या मूड है इस बार? युवाओं का मूड एनडीए के गठबंधन की तरफ है और सभी चाहते हैं कि चंदन चौहान जी यहाँ से भारी मतों से जीत के आए, जिससे मोदी जी का जो 400 पार का आंकड़ा है वो पूरा हो पाए। क्या वो चीजें आपको लगती है, युवाओं को क्या वो चीजें लग रही है कि युवा मन बना रहे हैं और एनडीए को जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको लाने की बात कर रहे हैं? इसमें युवाओं के लिए बहुत रोजगार के अवसर जो होते हैं वो खुलते हैं। जो यहाँ से पहले एमपी रहे मलूक नागर जी, वे नहीं मिलते किसी से भी, ना युवाओं से ना बुजुर्गों से, किसी से नहीं मिले। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि अब जो भी प्रत्याशी आए गठबंधन का, हमारे एनडीए का, वो जीत के ही जाए। बिल्कुल, देखिए युवा भी इस बार कह रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनको जिताने की बात युवा भी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? विजेंद्र मुखिया। आपको क्या लग रहा है जी, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है आपको बिजनौर में इस बार? देखिए, ये जो चुनाव है ये देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है। ये ऐसा चुनाव नहीं है कि हम इसमें छोटे मुद्दे में या छोटे मुद्दे के बहाने कुछ बहका ले या हमें मॉडिफाई कर। ये देश का चुनाव है, देश के सम्मान का चुनाव है, देश की रक्षा का चुनाव है, देश की सुरक्षा का चुनाव है। आज इतने मोदी जी एक ऐसे नेता हैं हमारे देश में जो अपने देश को सम्मान, स्वाभिमान और हर दृष्टि से आगे ले जा रहे हैं। इसलिए देश का चुनाव है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं कि आज का युवा, उन्हें पता है कि देश यदि हमारा एक बार पीछे हट गया, देश फिसल गया, तो हम कभी भी बराबरी नहीं करेंगे दूसरे देशों की। जैसे मोदी जी की लगातार आप तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है कैसा कार्यकाल 10 सालों में मानते हैं कि तीसरी बार जनता स्वीकार कर सके? देखिए, सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार का, क्योंकि आज तक हमारे देश को भ्रष्टाचार ने खोखला किया है। तो भ्रष्टाचार तो 100% खत्म है, चाहे यूपी की बात हो चाहे देश की बात हो। दूसरी बात ये कि मोदी जी का जो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और अपने राष्ट्र का सम्मान, आज राष्ट्र कहाँ है हम ये देखना चाहते हैं कि राष्ट्र की हमारी ये पोजीशन थी अब से 10 साल पहले कि यदि हमारा कोई आदमी कहीं बाहर जाता था दूसरे देश में तो उसको झुक के सलाम करना पड़ता था, झुक के जाना पड़ता था। आज वो ऐसा नहीं है, आज भारत के नाम पे पूरा देश। तो क्या लगता है जो तमाम चीजें हैं इसका असर पड़ेगा और तीसरी बार
क्योंकि 400 पार आएंगे। जो हमारे मोदी जी का नारा है 400 पार होगा और हमारी यूपी में 80 सीट है, 80 का 80 सीट गठबंधन जी। बिल्कुल देखिए, सरकार जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है उससे भी जनता कहीं ना कहीं प्रभावित है और तीसरी बार मोदी जी को लाने की बात जनता कर रही है। लेकिन और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जनता क्या मूड 24 के चुनाव को लेकर बिजनौर लोकसभा में बनाए बैठी है। क्या नाम है जी? हरिओम त्यागी। आपको क्या लग रहा त्यागी जी? अभी त्यागी जी से बात हुई, लेकिन जिस तरह से इस बार के चुनाव में चर्चाएं हैं कि त्यागी समाज भाजपा से नाराज है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। भाजपा का पुराना वोटर है रहा त्यागी समाज और इस बार भी लगभग 100% भाजपा के साथ ही जाएगा। भाजपा से अलग कहीं नहीं जाएगा त्यागी समाज। भाजपा के साथ जाने की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो चीजें हैं जिससे प्रभावित होकर फिर तीसरी बार भाजपा को लाना? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसके कारण बहुत ज्यादा प्रभावित है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में बहुत ज्यादा सुधार आया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, उसके कारण प्रभावित है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि त्यागी समाज पूर्णतः राष्ट्रवादी समाज है। राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना सर्वस्व इसका समर्पण रहता है जी। तो क्या लगता है जो एनडीए के यहाँ पे प्रत्याशी हैं चंदन चौहान, उनका किस तरह का आपको माहौल नजर आ रहा है? उनका माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ से ये बिजनौर लोकसभा सीट इनके पिताजी ने भी जीती थी 2009 में और इस बार माननीय संजय चौहान जी थे स्वर्गीय। इस बार चंदन चौहान जी का नंबर है, ये अपना निकाल लेंगे सीट। जैसे पिताजी के आपने इनके बात की है, क्या लगता है इनके पिताजी का जो कार्यकाल रहा है उसका असर भी इस चुनाव पे दिखेगा? हाँ, वो एक बड़ा नाम थे संजय चौहान जी, बड़ा नाम थे। उनकी छवि चंदन चौहान जी में नजर आती है। उनका बहुत अच्छा काम रहा उस बिल्कुल देखिए, संजय चौहान के कार्यकाल से भी प्रभावित जनता है और अब उनके बेटे जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी है चंदन चौहान, जनता उनको अब उनके पिताजी के रूप में स्वीकार करने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा परिणाम आखिरकार किस तरह के बिजनौर की सीट से सामने आते हैं। और लोग मौजूद हैं। दोस्त क्या नाम? मोंटी पॉल। आपको क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्या मुद्दे हैं? देखो, मुद्दे वाली तो कोई बात ऐसी है नहीं। मुझे लगता है कि चाकू को पूरे देश में विकास कार्य इतने हो रहे हैं कि आदमी जो सोच नहीं सके था उससे भी बढ़ के विकास कार्य हो रहे हैं। और हमारा पाल समाज भी पूर्ण तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारी सीट यही पड़ती है, गठबंधन की सीट है ये हमारी, लेकिन फिर भी हमारा समाज सभी भाजपा के साथ है, पुराना वोटर है। हाँ बिल्कुल देखिए, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन जो बसपा के प्रत्याशी हैं विजेंद्र सिंह, वो दावा कर रहे हैं कि इस बार तो दलित और मुस्लिम मेरे साथ एक तरफ आ रहे हैं और ये सब देखते रह जाएंगे। देखो, इनका तो नेता ही नहीं अभी मजबूत हो पा रहा है सही तो गठबंधन का। बात मायावती की है तो कहीं तक भी फाइट में नहीं है, सिर्फ बीजेपी सलावा जी। बिल्कुल देखिए, जैसे अभी जो पुरका जी के भी जो विधायक हैं यहाँ पे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया है, उनका किस तरह का असर लगता है? दलित समाज किस तरह से प्रभावित होता है उनके मंत्री बनाने से? देखो, एक सरकार ने बहुत बड़ी एक कदम उठाया है, दलित समाज को एक कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में जगह दी है नेतृत्व करने के। उनके समाज के बीच में कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं था कैबिनेट मंत्री में जो उनका समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा और पूर्ण रूप से वोट वही करेगा। बिल्कुल देखिए, जो अनिल कुमार पुरका जी के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उससे भी जनता प्रभावित है। और लगातार जो है गांव-गांव जाकर कोशिश कर रहे हैं जनता को समझने की और जनता के मुद्दों को समझने की, और नेताजी को सुना रहे हैं वो तमाम जनता के मुद्दे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जनता चाहती क्या है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के बैराज पे हम मौजूद थे, जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद थी, लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया जनता यहाँ पे दे रही थी। आप बने रहे हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, बिजनौर लोकसभा।